नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन रीडर्स में। दोस्तों, आइए हम बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा वृद्धि। आइए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इसे पोटोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। अवशोषित जल स्टोमेटा द्वारा वाष्पित किया जाता है। पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्रक या स्टोमेटा कहते हैं, जिससे कि 80 से 90% जल वाष्पोत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों के विकास के लिए मिट्टी की पीएच कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है? तो मिट्टी की अनुमानित पीएच जो होना चाहिए 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परागन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार परागन है। पौधों में परागन का नर भाग अर्थात परागकोश से मादा भाग अर्थात स्टिग्मा, परागकोश से मादा भाग अर्थात स्टिग्मा पर संचार परागन कहलाता है। मतलब परागन जो है नर भाग है, इसके उपरांत निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कथन और कारण वाला है। तो पत्तियों का रंग हरा है, ये अभिकरण कथन है, और कारण है इसका दिया हुआ है क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। एसर्शन और रीजन दोनों सत्य है। रीजन एसर्जन का सही व्याख्या है। क्लोरोफिल नामक एक हरा वर्णक पत्तियों में मौजूद होता है जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। क्लोरोफिल पौधों द्वारा होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जियोट्रोपिज्म क्या है? जियोट्रोपिज्म क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। जियोट्रोपिज्म गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि है। प्रायः जड़ें धनात्मक जियोट्रोपिज्म तथा तना ऋणात्मक जियोट्रोपिज्म प्रदर्शित करता है। सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि को हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे या पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? तो पैरासाइट प्लांट का उदाहरण कौन है? अमरबेल या कस्कुटा। तो अमरबेल या कस्कुटा ये दूसरे पौधे पर लत्ती की तरह लतरते हैं और उससे उसके जाइलम या फाइलम में से अपना खनिज लवण लेते रहते हैं। तो दिया हुआ है अमरबेल या कस्कुटा पराश्रयी पौधे का उदाहरण है। इसमें पत्तियां पूर्ण हरित का पूर्णतः अभाव होता है। ये पीले पतले दुबले तने वाला पूर्ण स्तंभ परजीवी है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट जाता है तथा स्थान स्थान पर जीवी मूल निकलकर पोषक के तने के जाइलम तथा फाइलम में घुस जाते हैं और वहां से भोजन तथा खनिज लवण और जल प्राप्त करते हैं। तो दूसरे पेड़ पौधे से खनिज लवण जल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो जगदीश चंद्र बसु द्वारा निर्मित उपकरण है क्रेस्कोग्राफ। क्या है? क्रेस्कोग्राफ। जगदीश चंद्र
बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु क्रेस्कोग्राफ नामक उपकरण का आविष्कार किया गया, जबकि पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने वाली मशीन है, जबकि कार्डियोग्राफ हृदय स्पंदन की दर मापी जाती है। तो दोस्तों कार्डियोग्राफ से हृदय स्पंदन की, क्रेस्कोग्राफ को जगदीश चंद्र बसु ने पौधों में वृद्धि को मापने के लिए किया था, और पॉलीग्राफ से झूठ बोलने की मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में पाए जाने वाले नीला, बैंगनी या लाल फ्लैवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो पौधे में पाए जाने वाले नीला, बैंगनी या लाल फ्लैवोनॉइड वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। एंथोसाइनिन जल में घुलनशील वर्णक है, जिसका विभिन्न रंग इसके पीएच मान पर निर्भर करता है, जबकि कैरोटीन विटामिन ए को बनाने में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में रोग के अध्ययन और जिस तरह से पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है? पौधे जिस तरह संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। तो फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत पौधे में रोग व उसके निदान से संबंधित क्रिया या कलापों का अध्ययन किया जाता है फाइटोपैथोलॉजी में, जबकि पैथोलॉजी में समान रूप के रोग व उसके निदान के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य द्वारा संचालित होता है। इसमें जल का वाष्पीकरण होना, बादलों का बनना तथा वर्षा के रूप में जल की बूंदों का पुनः पृथ्वी पर आना सम्मिलित होता है। जबकि चंद्रमा ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो पानी और खनिज लवण के परिवहन के लिए जाइलम से होता है। किससे होता है? तो जाइलम से होता है। जाइलम से होता है। खनिज और पानी लवण का ट्रांसपोर्टेशन पौधों में जाइलम के द्वारा होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थ का संवहन होता है। फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थ यानी भोजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से ये भी होगा, वनों की कटाई से ये भी होगा, वाहनों की संख्या में वृद्धि से ये भी होगा। इस तीनों कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है, जबकि सौर हीटर के ज़्यादा इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार कौन नहीं है? परनिषेचन। परनिषेचन अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है, ये लैंगिक प्रजनन का प्रकार है, जबकि मुकुलन, बाइनरी फिजन और विखंडन ये अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है, और परनिषेचन लैंगिक प्रजनन का प्रकार है। परनिषेचन अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। यह पौधे में परागन का एक प्रकार है, जिससे पर परागन भी कहते हैं। इसमें एक पुष्प के परागन उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। इससे
नए कुल के पौधे में विविधता उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती है, जो इन्हें पर्यावरण में अनुकूलित होने में सहायता भी सिद्ध होती है। दोस्तों, आज का हमारा ये क्वेश्चन इतना ही तक था। तो हमारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।